क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा की वैल्यू अगर 0 होगी तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव होगी तो नॉट ए रियल रूट होगा। तो हम जो है हर इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे रूट्स हमारे रियल हैं या नॉट ए रियल। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। कंपेयर इक्वेशन 1 with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 होगा, a इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू हमें क्या है, -4 और c इज इक्वल टू 4। डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू -4 है तो -4 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। -4 का स्क्वायर आपको +16 मिलेगा, -4 इंटू 1 इंटू 4 क्या मिलेगा, 16। तो 16 माइनस 16 0 होगा तो डेल्टा की वैल्यू में क्या मिल गया, 0। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा आपका, रियल एंड इक्वल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 विद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यूज क्या है, यहाँ पे 2 है, b की वैल्यूज क्या होगी, -7 और c की वैल्यूज क्या होगी, +2। अब हम डेल्टा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यूज -7 है तो -7 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यूज क्या है, 2 इंटू c की वैल्यूज क्या है, 2 तो 2 इंटू 2। -7 का स्क्वायर प्लस 49 -4 टू द 8, 8 टू द 16। तो 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3। तो डेल्टा की वैल्यूज हमें क्या मिल गई, 33, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। तो लिखेंगे देयरफॉर नेचर ऑफ रूट आर रियल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। वेरिएबल m में हमारा जनरल इक्वेशन क्या होगा, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यूज क्या होगी, यहाँ पे m स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो हम 1 मानते हैं, a इज इक्वल टू 1। b की वैल्यूज 2 और c की वैल्यूज हमें क्या मिलेगी, 9। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यूज कितनी है, 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यूज 1 और c की वैल्यूज 9। तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 4 एंड 4 9 द 36।
36 माइनस 4 क्या मिलेगा? 32। विदाउट साइन आपका 36 बिग है और 36 का साइन नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो हमें डेल्टा की वैल्यू मिल गई -32। तो -32 लेस देन 0 है, इसलिए नेचर ऑफ रूट क्या होगा? नॉट ए रियल रूट। तो आंसर में लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट ए रियल। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिए गए हैं, उन रूट से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर अल्फा और बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम जो है रूट से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है रूट क्या है? 0 एंड 4। तो हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिल जाएगा? 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, और अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिलेगा? 0 इंटू 4, क्योंकि अल्फा 0 है और बीटा 4 है, तो 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्या हो जाएगा हमें? एक्स स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है? 4 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली? 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रूट 3 एंड -10 गिवन है, तो हम लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस ऑफ -10 इज इक्वल टू 3 माइनस 10, क्योंकि प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 3 आपको 7 मिलेगा। विदाउट साइन आपका 10 बिग है और उसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली? -7। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू -10। तो प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और 10 3 30। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या मिली? हमें अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या मिली? -30, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज हमें क्या मिली है? -7। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है? -7। तो विद इन ब्रैकेट -7 आउटसाइड एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है? -30। तो विद इन ब्रैकेट -30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 इंटू एक्स 7x प्लस इंटू माइनस माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रूट दिए गए हैं 1/2, -1/2। तो सबसे पहले हम इन रूट को अल्फा और बीटा यूज कर लेते हैं। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिल जाएगा? 1/2 -1/2। 1/2 में अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा? 0। अल्फा इंटू बीटा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होगा। 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। तो अल्फा बीटा को हमें -1/4 मिल गई,
और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है 0। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड quadratic equation is x square minus alpha plus beta outside x plus alpha beta is equal to 0। x square माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, 0x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1/4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे नहीं, प्लस माइनस माइनस 1/4 इक्वल टू 0। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5 दिए गए हैं। सबसे पहले हम इनको अल्फा और बीटा एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 minus root 5 and beta is equal to 2 plus root 5. So therefore alpha plus beta is equal to 2 minus root 5 plus 2 plus root 5. तो माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 plus 2 क्या मिलेगा हमें 4। और अल्फा इंटू बीटा वैल्यूज क्या मिलेगी, तो अल्फा मीन्स 2 माइनस रूट 5 इंटू बीटा मीन्स 2 प्लस रूट 5। तो 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5 ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पे 2 है और बी के प्लेस पे रूट 5 है, तो लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आउटसाइड एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है 4, तो 4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है -1, तो प्लस ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा।